नमस्कार प्रिय दर्शकों, बुकवाला चैनल में आपका स्वागत है। आज जरा अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आपका दिमाग सच में आपका साथ दे रहा है या फिर वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। सुबह आंख खुलते ही चिंता, दिन भर बेवजह की सोच, बीते हुए कल का पछतावा, आने वाले कल का डर और रात को सोते समय वहीं घूमते हुए ख्याल। अगर ये सब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग थक चुका है, जहरीला हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन सच ये है कि हर इंसान का दिमाग ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा बना दिया गया है। इस तेज रफ्तार दुनिया में हम अपने शरीर को तो रोज नहलाते हैं, साफ करते हैं, अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने दिमाग की सफाई वो हम सालों से भूल चुके हैं। और गंदा दिमाग, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपको कभी खुश नहीं रहने देगा, कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। यही वजह है कि आज इतने लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। पैसा है लेकिन सुकून नहीं, लोग हैं लेकिन शांति नहीं, सपने हैं लेकिन हिम्मत नहीं। और यही वो जगह है जहां ये किताब डिटॉक्स योर माइंड आपकी जिंदगी में एंट्री लेती है। ये किताब आपको कोई हवाई मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि आपको आईना दिखाती है। ये आपको बताती है कि आपका दिमाग किस किस तरह से रोजर जहर पी रहा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, उस जहर को बाहर कैसे निकालना है। क्योंकि जब तक दिमाग साफ नहीं होगा, तब तक आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थना, आपकी प्लानिंग सब अधूरी ही रहेगी। सोचिए, अगर आपका दिमाग हल्का हो जाए, अगर आपके ख्याल आपके कंट्रोल में आ जाएं, अगर डर आपकी जिंदगी चलाना बंद कर दे और आप खुद अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाएं, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। यही बदलाव इस ऑडियो बुक का मकसद है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नेगेटिव सोच चुपचाप हमारे फैसले खराब कर देती है, कैसे ओवरथिंकिंग हमारी एनर्जी चूस लेती है, कैसे बीते हुए अनुभव हमें आज जीने नहीं देते, और कैसे हम बिना जाने अपने ही दिमाग के कैदी बन जाते हैं। लेकिन साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि दिमाग को डिटॉक्स कैसे किया जाए, सोच को हल्का कैसे बनाया जाए और अंदर से मजबूत कैसे बना जाए। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। हो सकता है कुछ बातें आपको चुभें, हो सकता है कुछ सच आपके सामने आए, लेकिन याद रखिए, जब तक सच्चाई चुभती नहीं है, तब तक बदलाव शुरू नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ चलती ना रहे, बल्कि सही दिशा में बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा साथी बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको ऐसी किताबों की ऑडियो बुक समरी पसंद आती हैं जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि अंदर कुछ बदल देती हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही दमदार और जिंदगी बदलने वाली कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। चैप्टर 1, दिमाग में जमा हुआ जहर। जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अध्याय आपकी जिंदगी की सबसे आम लेकिन सबसे अनदेखी समस्या पर बात करता है। हम में से ज्यादातर लोग ये मान चुके हैं कि परेशान रहना, टेंशन में रहना, हर छोटी बात पर ओवरथिंक करना, नाराज होना, जलन महसूस करना, ये सब तो नॉर्मल है। लेकिन सच ये है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये दिमाग में धीरे धीरे जमा होता हुआ जहर है। फर्क बस इतना है कि ये जहर दिखता नहीं है, इसकी कोई बदबू नहीं होती, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपके फैसलों को मार देता है। जिस तरह शरीर में अगर गंदगी जमा हो जाए तो बीमारी आ जाती है, ठीक उसी तरह जब दिमाग में नेगेटिव सोच, डर, गुस्सा और शिकायतें जमा हो जाती हैं तो जिंदगी भारी लगने लगती है। आप बिना वजह थकने लगते हैं, बिना कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं, और धीरे धीरे आपको खुद से ही नफरत होने लगती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जहर एक दिन में नहीं बनता, ये सालों में बनता है। बचपन में सुनी हुई बातें, लोगों के ताने, बार बार की नाकामी, टूटे हुए रिश्ते, सोशल मीडिया की तुलना और दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम समझना, ये सब मिलकर दिमाग के अंदर एक कचरे का ढेर बना देते हैं। और हम सोचते रहते हैं कि बस थोड़ा आराम मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आराम से दिमाग साफ नहीं होता, दिमाग साफ होता है समझ से। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपके दिमाग के अंदर क्या भरा हुआ है, तब तक आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे डर बहुत लगता है, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि ये सब आ कहाँ से रहा है। गुस्सा तब आता है जब उम्मीदें टूटती हैं, डर तब पैदा होता है जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, और ओवरथिंकिंग तब शुरू होती है जब दिमाग को बेवजह फालतू खाना मिल रहा होता है। और ये फालतू खाना होता है नेगेटिव न्यूज़, बेकार की बातें, लोगों की राय और वो यादें जिन्हें हमें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। धीरे धीरे दिमाग इन सब चीज़ों का आदी हो जाता है और फिर बिना इनके उसे चैन ही नहीं मिलता।
इस अध्याय का सबसे बड़ा सच ये है कि आपका दिमाग वैसा ही बन जाता है जैसा आप उसे रोज खिलाते हैं। अगर आप रोज शिकायतें खिलाएंगे तो दिमाग शिकायत करना सीख जाएगा। अगर आप रोज डर खिलाएंगे तो दिमाग हर मौके में खतरा ढूंढेगा। और अगर आप रोज दूसरों से तुलना खिलाएंगे तो दिमाग कभी आपको खुश नहीं रहने देगा। इसीलिए पहला कदम ये समझना है कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या आपके अंदर जमा हुई है। दुनिया तो वैसी ही रहेगी, लोग भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर आपका दिमाग साफ हो गया तो वही दुनिया आपको हल्की लगने लगेगी। ये अध्याय आपको दोषी महसूस कराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जगाने के लिए है। क्योंकि जब तक आप ये मानते रहेंगे कि मेरी हालत दूसरों की वजह से खराब है, तब तक आप अपने दिमाग की सफाई शुरू ही नहीं कर पाएंगे। आज से ये मान लीजिए कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। और अच्छी खबर यह है कि जब जिम्मेदारी आपकी है तो कंट्रोल भी आपका ही हो सकता है। यहीं से डिटॉक्स की शुरुआत होती है। पहले ये पहचानिए कि आपके दिमाग में जहर है और फिर धीरे धीरे उसे बाहर निकालने का साहस जुटाइए, क्योंकि साफ दिमाग ही साफ जिंदगी की पहली शर्त है। चैप्टर 2, नेगेटिव सोच का जाल। अब जरा उस दुश्मन की बात करते हैं जो दिखता नहीं है लेकिन हर दिन आपकी जिंदगी के फैसले चुरा लेता है। नेगेटिव सोच ये एक ऐसी आदत है जो एक बार दिमाग में घर बना लेती है तो फिर हर हालात को उसी नज़र से दिखाने लगती है। आप चाहें या ना चाहें, आपका दिमाग हर बात में कमी ढूंढने लगता है, हर मौके में डर दिखाने लगता है और हर इंसान में गलतियां गिनाने लगता है। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि दुनिया ही खराब है, लोग ही बुरे हैं और मेरी किस्मत ही साथ नहीं देती। लेकिन सच ये है कि दुनिया वैसी ही है जैसी हमेशा से थी। बदला है तो सिर्फ आपका देखने का तरीका। नेगेटिव सोच अक्सर किसी एक बड़े हादसे से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी बातों से बनती है। बार बार खुद से ये कहना कि मुझसे नहीं होगा, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, ये वाक्य सुनने में छोटे लगते हैं। फिर दिन भर में जब भी दिमाग भटके, खुद को वापस इसी पल में लाना और रात को सोने से पहले एक सवाल, आज मैंने अपने दिमाग को हल्का करने के लिए क्या किया। सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप खुद से जुड़ना शुरू करते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप थोड़ी कम जरूरी लगने लगती है। आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर इंसान को खुश करने की कोशिश नहीं करते और हर गलती को दिल पर नहीं लेते। आप सीख जाते हैं कि कुछ चीजों को छोड़ना भी ताकत है, कमजोरी नहीं। ये अध्याय आपको ये भरोसा देता है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस थके हुए हैं और थकान का इलाज और मेहनत नहीं, सही दिशा है। जैसे जैसे आप इस डिटॉक्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, वैसे वैसे आपको एहसास होता है कि खुशी बाहर से नहीं, शांति अंदर से निकलती है। और जब अंदर शांति होती है तो जिंदगी खुद ब खुद सही लगने लगती है। यही इस किताब का अंतिम संदेश है, साफ दिमाग, हल्की जिंदगी और एक नई शुरुआत। चैप्टर 9, खुद से दोस्ती और असली आज़ादी। अब इस सफर का आखिरी और सबसे गहरा पड़ाव आता है, क्योंकि जब दिमाग साफ होने लगता है, जब शोर कम हो जाता है, तब इंसान पहली बार खुद की आवाज सुन पाता है। और यही वो पल होता है जहां असली बदलाव जन्म लेता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाता है कि दिमाग का डिटॉक्स सिर्फ नेगेटिव चीजों को हटाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद के साथ एक नई सच्ची दोस्ती बनाने का नाम है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी खुद से ही लड़ते रहते हैं, अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से, अपने डर से। वो खुद को हर वक्त सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी अपनाने की कोशिश नहीं करते। नतीजा ये होता है कि बाहर से इंसान सफल दिखता है, लेकिन अंदर से थका हुआ और अकेला महसूस करता है। जब आप दिमाग को साफ करते हैं, तब आप ये सीखते हैं कि खुद को सजा देना जरूरी नहीं है, खुद को समझना जरूरी है। इस अध्याय में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि जिस दिन आप खुद के साथ खड़े होना सीख जाते हैं, उस दिन दुनिया की राय कमजोर पड़ने लगती है। आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देते। आप गिरते हैं, लेकिन खुद को बेकार नहीं कहते। आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन खुद पर जोर जबरदस्ती नहीं करते। यही संतुलन एक शांत और आज़ाद दिमाग की पहचान है। खुद से दोस्ती का मतलब ये भी है कि आप अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं। आप हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ देते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर दिन समान नहीं होता, हर दिन जीत नहीं होती, लेकिन हर दिन सीख जरूर होती है। और जब आप इस सोच के साथ जीते हैं तो जिंदगी हल्की लगने लगती है। आपको हर किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप खुद के सामने सच्चे होते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि असली आज़ादी बाहर से नहीं मिलती, असली आज़ादी दिमाग के अंदर पैदा होती है। जब आप अपने ख्यालों के गुलाम नहीं रहते, जब आप अपने डर से भागते नहीं और जब आप अपने अतीत को ढोते नहीं, तब आप सच में आज़ाद होते हैं।
यही आज़ादी आपको खुलकर सांस लेने देती है, सही फैसले लेने देती है और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देती है। याद रखिए, दिमाग को साफ करना कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी हिम्मत है। क्योंकि हर कोई दुनिया बदलने की बात करता है, लेकिन जो इंसान अपना दिमाग बदल लेता है वही अपनी पूरी जिंदगी बदल लेता है। और अगर आप यहाँ तक सुनते आए हैं तो इसका मतलब है कि आप भी उस बदलाव के लिए तैयार हैं। यही इस किताब की असली जीत है और यही आपकी नई शुरुआत। चैप्टर 10, डिटॉक्स के बाद की जिंदगी और असली शक्ति। अब आखिरी अध्याय में हम उस जगह पहुंचते हैं जहां दिमाग सिर्फ शांत नहीं होता बल्कि मजबूत और जागरूक हो जाता है। डिटॉक्स के बाद की जिंदगी कोई जादुई जिंदगी नहीं होती जहां मुश्किलें खत्म हो जाएं। फर्क बस इतना होता है कि अब मुश्किलें आपको तोड़ती नहीं हैं बल्कि आपको और समझदार बनाती हैं। अब आप हालात से भागते नहीं हैं, आप उनका सामना करते हैं बिना घबराए, बिना खुद को खोए। डिटॉक्स किया हुआ दिमाग हर चीज को जरूरत से ज्यादा सीरियस नहीं लेता। आप सीख जाते हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, हर बात पर सफाई देना जरूरी नहीं है और हर नुकसान को दिल पर लेना भी जरूरी नहीं है। आप अपनी एनर्जी की कीमत समझने लगते हैं। आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका ध्यान है और आप उसे वहां खर्च नहीं करते जहां उसका कोई मतलब नहीं है। इस अध्याय में लेखक एक बहुत सच्ची बात कहता है कि साफ दिमाग वाला इंसान बाहरी कंट्रोल से बाहर आ जाता है। लोग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया क्या दिखा रहा है, दुनिया किस दिशा में भाग रही है, ये सब अब आपको चलाना बंद कर देता है। अब आप अपने अंदर के कंपास से चलते हैं और जब इंसान अंदर से दिशा पा लेता है तो बाहर की अफरा तफरी उसे भटका नहीं पाती। डिटॉक्स के बाद आप अपनी जिंदगी को टुकड़ों में नहीं, एक पूरी तस्वीर की तरह देखने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर दर्द का कोई मतलब था, हर गिरावट ने कुछ सिखाया और हर ठहराव ने आपको सांस लेने का मौका दिया। अब आप अपने अतीत से लड़ते नहीं हैं, आप उसे धन्यवाद देकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना उस सफर के आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि असली शक्ति शोर में नहीं, शांति में होती है। जो इंसान अपने दिमाग को शांत कर लेता है वो हालात के बीच भी स्थिर रह पाता है और वही स्थिरता उसे सही फैसले लेने, सही लोगों को चुनने और सही जिंदगी जीने की ताकत देती है। जब आप इस किताब को खत्म करते हैं तो ये मत सोचिए कि सफर यहीं खत्म हो गया। असल में ये यहीं से शुरू होता है। हर दिन थोड़ा और साफ, थोड़ा और सच और थोड़ा और अपने लिए जीना। अगर आप ये कर पाए तो समझ लीजिए कि आपने सिर्फ अपना दिमाग नहीं, अपनी पूरी जिंदगी डिटॉक्स कर ली है। यही इस किताब की अंतिम सीख है और यही आपकी असली ताकत। और अब जब आप इस सफर के आखिरी पल तक मेरे साथ हैं तो सोचिए आपके दिमाग की गंदगी अब धीरे धीरे हटने लगी है। वो डर, चिंता, नेगेटिव ख्याल और ओवर थिंकिंग जो कभी आपको रोकते थे अब धीरे धीरे पीछे हटने लगे हैं। आज से आपका दिमाग आपका साथी बनने वाला है, आपका दुश्मन नहीं। याद रखिए, ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं थी, ये आपके अपने दिमाग की समझ का सफर था। और अगर आप इसे रोज अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो हर दिन हल्का, साफ और सशक्त महसूस होगा। खुद से दोस्ती करना, हर ख्याल को पहचानना और अपनी ऊर्जा की कीमत समझना, ये सब आपके अंदर की असली ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि इससे आप या आपके दोस्त कुछ सीख सकते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, बुक वाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। और हाँ, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा अध्याय पसंद आया और आप अपने दिमाग को डिटॉक्स करने के लिए आज कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। याद रखिए, बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अपना दिमाग साफ रखिए और अपनी जिंदगी को हल्का और सशक्त बनाइए। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने नए हल्के और शक्तिशाली दिमाग की जिंदगी।